मऊ जनपद के मधुबन में गुरुवार को अमर शहीद ब्रिगेडियर उस्मान की 77वीं पुण्यतिथि शहादत दिवस के रूप में मनाई गई। उनके पैतृक गांव मधुबन के बीबीपुर में शाम को एक सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में गाजीपुर के लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी, घोसी सांसद राजीव राय, बलिया सांसद सनातन पांडे व घोसी विधायक सुधाकर सिंह व मोहम्मदाबाद विधायक मुन्नू अंसारी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ब्रिगेडियर उस्मान के चित्र पर पुष्प अर्पित कर इन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्य रूप से उमर अंसारी, जिला पंचायत सदस्य आलमगीर नन्हे भाई, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव, हरीश चंद यादव, अमरेश चंद पांडे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुजीत सिंह, शिवदैनी उर्फ साधु, अशफाक आलम, डॉक्टर नासिर अली, ताजू अंसारी, मौलाना शम्स तबजेर सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। वहीं ये तस्वीरें जो देख रहे हैं ये मऊ जनपद के मधुबन तहसील से बीबीपुर से है, जहां अमर शहीद ब्रिगेडियर उस्मान की 77वीं पुण्यतिथि पर सर्वदलीय सभा आयोजित किया गया। हमेशा हमने अपनी सीमाओं को बढ़ाया है। भारत की सीमा को ऐसे माँ के सपूत कभी सिकुड़ने नहीं दिए हैं, कमजोर नहीं होने दिए हैं, हमेशा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये हम मनाते तो इसलिए हैं, यदि 4 युद्ध मैंने लड़ा है, 5 युद्ध लड़ा है, तो पंडित जी 6वां भी लड़ सकता है। यदि ऐसे महापुरुषों को सम्मान नहीं दिया जाएगा तो फिर 6वां युद्ध लड़ने वाला होगा। तो इन्हीं की प्रेरणा लेकर के, इन्हीं के आदर्शों को मान करके 6वां 7वां युद्ध भी भारत लड़ेगा। और जैसे हस्तिनापुर नरेश पांडव ने भारत का कोई भूभाग नहीं छोड़ा था, जब जब दुश्मन हमसे लड़ेगा हम उसकी धरती को कम करते चले जाएंगे, कम करते चले जाएंगे। इसलिए आज भाषण का वक्त नहीं है। मैं दोनों अपने नेताओं का, भाई अफजाल अंसारी और भाई सनातन पांडे और खानदानी जिनके पिता नेता विरोधी दल थे, पंडित राम सुंदर पांडे, कोई कभी परिचय नहीं, कभी कोशिश नहीं। जब बोल दिए तो हम गए बोले बहुत अच्छा बोले, हम आपके वीडियो को देखा है। उन्होंने सोचा होगा कि मैं झुकूंगा, कहूँगा हुजूर आपने मौका दिया, हम इसलिए झुकने आए हैं, हम आपको शुक्रिया करना है। जो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा बोले, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो वही किया है जो हमारे नेताजी ने सिखाया है और अध्यक्ष जी ने बताया है। उनका बयाना तुरंत वापस कर दिया मैंने वहां। फिर मैं बाहर आया, पत्रकार साथी थे, उन्होंने बोला हमें इन लोगों से सर्टिफिकेट लेने, इनकी चाय पीने नहीं आए थे। हमारे नेता ने हमें सिखाया है कि हमें राष्ट्र सर्वोपरि होती है, और मुझे गर्व है कि हमारे नेता, जिस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, उस पार्टी को बनाने वाले जब हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री थे तो धोती कुर्ता में सियाचिन ग्लेशियर पे चले गए, और जब वहां गोलियां चल रही थी तो उन्होंने कहा, वहां गए सियाचिन, पता नहीं आप लोगों को कितने लोगों की कहानी पता है। नेताजी रक्षा मंत्री थे, सियाचिन ग्लेशियर में गए, वहां गोलियों के बम की आवाजें आ रही थी। उन्होंने सेना के अधिकारियों से पूछा ये क्या आवाज है? बोले सर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही है। तो बोले आप लोग क्यों खड़े हो, क्यों चुप हो? उन्होंने कहा कि हमारे रक्षा मंत्री यहाँ खड़े, आपकी सुरक्षा का सवाल है। उन्होंने बोला मैं यहाँ खड़ा होकर आदेश देता हूँ गोली चलाओ, पाकिस्तान का मुंह बंद कर दो। तो हम सर्टिफिकेट ले ऐसे लोगों से? गृह मंत्री जी बोला करते थे 3 दिन और कांग्रेस ने सीज फायर नहीं किया होता तो पीओके हमारे में होता, और यहाँ 3 दिन में ही इनका अमेरिका हमको बताता है कि तुम्हारे यहां। तो जो राहुल गांधी जी बात कह रहे थे, मैं इस बात में यकीन रखता हूं कि अनहरा कहला से सूरदास का जेल बढ़िया बने। बात तो वही थी, आप ही बड़ी बड़ी बातें करते थे। हम लोग स्पेन में थे और एक
ठीक कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं, अपने अंदर भी एक देश के प्रति प्रेम का जज्बा पैदा कर सकते हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आप सभी अवगत हैं और हमारे सुधाकर भाई तो आज गजब मूड में थे। मैं आपको बहुत धन्यवाद और बधाई इसके लिए दूंगा कि आते वक्त रास्ते में जहां से इस गांव की सरहद शुरू होगी वहां पर एक गेट बनाया जाए, उसका शिलान्यास संयुक्त हम लोगों के उपस्थिति में, और हमारे सांसद जी नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन आपका भी नाम पत्थर पे रखा गया है कि आपके भी गवाही के साथ उस काम का शुभारंभ कर दिया गया। वो हम उम्मीद करते हैं जल्दी वो बन करके भी तैयार होगा। छोटी मोटी जो मांगे आप रख रहे हैं, बैठ जाइए। उन मांगों के सवाल पर मैं कहना चाहता हूं, थोड़ा इधर आ जाते ना, हमें लगता है कि बेअदबी कहानी से अंग्रेजों तक, और अंग्रेजों के जाने के बाद घड़ी टाइम भी बता दिए 11:59, लेकिन उसके आगे न जाने कुछ सोच के टर्न कर दिए, बोल नहीं सके उस बात को, लेकिन मैं बोलूंगा उसी के 11:59 के, याद रखिएगा, उसी 11 मैं अब अपना समय जो है घोसी के शानदार राजू राज आ गए हैं, उनको देते हुए मंच के लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि मंच के साथियों, देश बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। देश की स्थिति अच्छी नहीं है। यह कहने से काम चलने वाला नहीं है कि मैंने 5वां युद्ध भी जीता है। मैंने फतह किया है। मैं सांसद पंडित उस बात को नहीं मानता हूं, और इसलिए नहीं मानता हूं कि हिंदुस्तान जब तीसरी शक्ति के रूप में कह रहा है कि मैं सोचे कि हिंदुस्तान जो है विश्व की तीसरी शक्ति है।